नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सेफ ड्राइव इंडिया में। तो दोस्तों लीजिए एक और यूजफुल एपिसोड के साथ आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट बनाना चाहता हूँ। मैं कभी भी ऐसा बात नहीं बोलता था अभी, लेकिन मुझे बोलना पड़ रही है। लाइक्स दिया कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, और वीडियोस को शेयर किया कीजिएगा ताकि अदर्स को भी हेल्प हो सके ड्राइविंग सीखने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, ताकि आप लोग जो है ड्राइविंग सीख रहे हो हमारे चैनल को देखते हुए, ये बहुत हमें खुशी होती है और खुशी भी मिलती है, ताकि मेरी जो एफर्ट्स है आप लोगों के तक रीच हो रही है और आप उसको अडॉप्ट करने लगे हो। ये बहुत मुझे अच्छी लग रही है, ठीक है। तो चलिए मोटिवेशन डबल हो गई है और मैं अच्छी खासी वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए शुरू करता हूँ, ठीक है। वहाँ पर आप देख सकते हो धूल कितनी उड़ रही है। तो यही धूल है ना गाड़ी के ऊपर जमा हो रही है। बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पर धूल में ढके हुए लग रहे हैं। ये गाड़ी को हम धोते हैं, अभी भी मैंने ग्लास को साफ किया था, फिर से डस्टी हो गई है। कांट डू एनीथिंग, नेचर है ना। तो चलिए आते हैं मुद्दे के बाद। तो आज के एपिसोड में हम लोग जाने वाले हैं दोस्तों हाफ क्लच का इस्तेमाल क्या होती है। तो बहुत सारे लोगों के साथ कंफ्यूजन चल रही है। मैंने बताया था कुछ वीडियोस के अंदर आपको हाफ क्लच का इस्तेमाल करना जरूरी है करके, लेकिन कुछ लोग ऐसे समझ रहे हैं हाफ क्लच। आई डोंट नो आप कहाँ पे सर्च करते हो, या फिर गूगल करते हो, या फिर कई चैनल के ऊपर वीडियोस देखते हो, आई डोंट नो। लेकिन दोस्तों आप कोई भी करो चीज तरीके से जानो, मतलब हाफ नॉलेज करके अगर आप बैठोगे ना तो वहां पर आपके लिए दिक्कत बन सकती है। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आप समझ ही चुके हैं, कुछ लोगों के कमेंट्स थे, उन लोगों को डेफिनेटली ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, हाफ क्लच को इस्तेमाल करना रॉन्ग है, क्यों, कौन कहता है यार। मतलब ये बहुत ही मतलब रॉन्ग वर्ड है, मतलब यूज करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन हाँ, ज्यादा से ज्यादा अगर आप हैबिट बना लेते हो ना हाफ क्लच की, वो बहुत बुरी बात है। ऐसे मैंने बोला था, समझ में आ गया बात आपको। अगर आप हाफ क्लच को हद से ज्यादा इस्तेमाल करने लगोगे, या फिर जहां पर वो नेसेसिटी रहती है वहीं पर आपको हाफ क्लच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसको छोड़ के अगर आप ज्यादा से ज्यादा, हद से ज्यादा अगर आप हाफ क्लच में इस्तेमाल करना यूज करने के लिए लग जाती हो ना, तो वहां पर आपके लिए दिक्कत बन सकती है, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन आप समझिए यहाँ पर किस टाइप के ऊपर या फिर किस सिचुएशन के अंदर आपको अपनी हाफ क्लच का इस्तेमाल करना बनती है, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। देखिए ऐसे सिचुएशंस आएंगे ना, कहीं पर आप चलाते रहते हो गाड़ी को, तो वहां पर आती है एक मोड़ आते हैं, या फिर कुछ टर्न आती है, या फिर आपको कुछ गाड़ी को स्लो करके ही आपको लेके जानी होती है। मतलब दोस्तों सेकंड गियर पे अगर आपकी गाड़ी जो चल रही है, आपको टर्न करनी पड़ रही है आगे जाके राइट के लिए या फिर लेफ्ट के लिए, ठीक है। तो वहां पर अगर आपको गाड़ी को टर्न करनी है, तो वहां पर आप गाड़ी को फर्स्ट गियर में रख के तो ज्यादा से ज्यादा टर्न नहीं कर सकते हो। क्योंकि क्या होती है, अगर आप फर्स्ट गियर में, बिगिनिंग स्टेज छोड़ के मैं आगे की बात कर रहा हूं, अगर आप फर्स्ट गियर में गाड़ी को थोड़ी सी एक्सेलरेशन दोगे, वहां पर धक्का खा सकती है आपकी कार। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को लेके आइएगा सेकंड गियर के ऊपर। सेकंड गियर के ऊपर आके आपको थोड़ी सी क्या करना चाहिए, हाफ क्लच का इस्तेमाल करनी बनती है। जब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी गाड़ी जो है उठ रही है, तो आपको गाड़ी को उठाने के लिए, आपकी गाड़ी जो है भागती रहती है, तो वहां पर इतना ही, अभी मैं मेरे फुट को देख सकते हो, इतना ही आपको क्लच को हाफ क्लच में कन्वर्ट करनी होती है। इससे आपकी क्लच प्लेट जो है बर्न नहीं हो सकती है भाई साहब। क्लच प्लेट जब बर्न होती है, जब आप ट्रैफिक के अंदर एक एक घंटा खड़े रहते हो हाफ क्लच के ऊपर, एक एक घंटा, या फिर आप माउंटेन के, मतलब दोस्तों हिली एरिया पे चले जा रहे हो, वहां पर ड्राइव कर रहे हो, आप सिर्फ वहां पर हाफ क्लच का इस्तेमाल कर रहे हो, आप गियर ब्रेकिंग के बिना आप सिर्फ ब्रेक्स को दबा रहे हो हाफ क्लच को इस्तेमाल करके, तो वहां पर आपकी क्लच प्लेट जो है बर्न हो सकती है। हाँ मानता हूँ क्लच प्लेट तो जलने वाली है, लेकिन 50 to 70,000 किलोमीटर तक आपकी जो क्लच प्लेट है नहीं जलेगी। अगर आप सही तरह से क्लच प्लेट को इस्तेमाल करोगे और सही ढंग से आप गियर शिफ्टिंग को मानोगे, तो आपकी क्लच प्लेट को कुछ भी नहीं हो सकता है। क्यों आप परेशान में पड़ रहे हो। मान के दोस्तों, अगर आप हाफ क्लच का इस्तेमाल ही नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी जो है कैसे बढ़ेगी आगे। ऐसे सिचुएशन आएंगे आपको, सेकंड गियर में आपको गाड़ी को आगे लेके जानी होती है, टर्न्स के अंदर आपकी गाड़ी को स्लो डाउन करनी होती है, और तुरंत ही आपको, अगर आप फोर्थ से या फिर सेकंड गियर में आ रहे हो, तो वहां पर आपको क्लच दबा के सेकंड गियर में लाके आपकी गाड़ी को बंद करते बिना आपको हाफ क्लच में ही आपकी गाड़ी को आगे मूव करनी होती है। तो ऐसे आपको करनी होती है, ठीक है। अगर आप मानोगे तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे करके दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, अभी मैं क्या करता हूँ, गाड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है।
अभी देखिए मेरी गाड़ी जो है आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए मैं हाफ क्लच का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखिए फर्स्ट गियर में था मैंने, तो यहाँ पर हाफ क्लच का इस्तेमाल करके मैं गाड़ी को आगे उठा रहा हूँ। इसमें अंदर गलती क्या है यार, अगर आप हाफ क्लच दबा के या एक्सेलरेशन हाई दोगे, आरपीएम को बढ़ा के रखोगे, तो वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। इस तरह से करने से आपको कोई परेशानी नहीं है। अभी देखिए मुझे अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर मुझे टर्न करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरी गाड़ी जो है फर्स्ट गियर पे ही एंगेज है और मैं यहाँ पर टर्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं हाफ क्लच का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना। अगर यहाँ पर अगर आप हाफ क्लच का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपकी कार जो है हद से ज्यादा फास्ट बन सकती है और उसके साथ आपकी कार जो है वहीं पर बंद पड़ने वाली है। तो गलत बात है। आप देखिए यहाँ पर मैं टर्न कर रहा हूँ ना, तो मेरी गाड़ी जो है अपने आप चल रही है। ये मैं हाफ क्लच का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, और मुझे सेकंड गियर पे गाड़ी को चलानी है तो मैंने सेकंड गियर को चलाया और यहाँ पे मैंने क्लच से पूरा पैर हटा दिया। अब मैं देखिए, अब अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हो तो अगर आपके सामने गाड़ी चल रही है तो आपकी कार जो है बंद नहीं पड़नी चाहिए। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी हाफ क्लच करके आपको गाड़ी को चलानी होती है। अब मैं देख के मुझे ब्रेक डाउन करनी है, गाड़ी को मुझे टर्न करनी है, यू टर्न करनी है यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गाड़ी को मैंने सेकंड गियर पे एंगेज किया। आपको दिखाता हूँ मैं, अगर आप मैं फर्स्ट गियर पे एंगेज करूंगा तो मुझे हाफ क्लच की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से एकदम से क्लच छोड़ दोगे, यहाँ पर आपकी गाड़ी जो है चढ़ाई नहीं चढ़ने वाली है। तो यहाँ पर आपको हाफ क्लच दबा के आपको अपनी एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करनी बनती है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए शायद ही कट होगी गाड़ी, 100% कट हो जाएगी। देखिए अब मैं हाफ क्लच का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं धड़ से मैं फुल क्लच छोड़ दिया तो मेरी गाड़ी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है और आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से आगे जाके कहीं पर मेरी गाड़ी जो है लग सकती है किसी को जाके। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ क्लच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन कहता है ये बात बुरी है। देखिए सेकंड गियर पे मैं गाड़ी उठा रहा हूँ तो उठ रही है गाड़ी। तो वहां पर मैंने देखा अच्छी खासी हाफ क्लच में आ गई है गाड़ी, मतलब पूरे अभी तो मैं छोड़ा हूँ, लेकिन आगे बाद में मैं कर रहा था तो वहां पर मैं हाफ क्लच का ही इस्तेमाल कर रहा था। उसमें अंदर दिक्कत होने वाली बात नहीं है दोस्तों। कंफ्यूजन को अगर आप मिटाओगे ना तो डेफिनेटली आपके लिए परेशान नहीं होने वाली है। अगर आप जानोगे पहचानोगे तो अगर आप डेफिनेटली एक अच्छी खासी ड्राइवर आप बन सकते हो ना, तो वहां पर आपके लिए थोड़ी सी आपको रूल्स की माननी चाहिए। मतलब आप मान लो अगर आप हद से ज्यादा क्लच को यूज करते हो, ठीक है, अगर आप हद से ज्यादा क्लच को इस्तेमाल करते हो हाफ क्लच का, मतलब ट्रैफिक नहीं रहती है तो भी आप, कुछ लोगों की क्या होती है बैड हैबिट रहती है गाड़ी को सेकेंड गियर में उठाना, ठीक है। तो गाड़ी को सेकेंड गियर में अगर आप उठा रहे हो ना तो वहां पर आपके लिए सेकेंड गियर में कैसे उठाते हैं लोग, हाफ क्लच इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ भी हाई आरपीएम को इस्तेमाल करते हैं। तो वहां ऐसे करने से आपकी क्लच प्लेट जो है बर्न हो सकती है। ये बात कहीं पर भी आपको नहीं बताने वाले हैं, ये इन डेप्थ नॉलेज है दोस्तों। अगर आप कहीं पर भी सर्च करोगे तो वहां पर हाफ क्लच की बुराइयां ही आपको देखने को पड़ती है। तो ऐसी बात नहीं है, क्लच प्लेट होती ही है जलने के लिए, लेकिन तरीके से जलाओगे ना तो आपको कुछ नुकसान करने वाली नहीं है, ठीक है। ये टेक्निक के साथ आप ड्राइव करना सीखिए। ऐसे ही अरे मुझे ड्राइविंग आ रही है करके किसी भी गियर के ऊपर, सेकंड गियर के ऊपर आपको गाड़ी को उठानी है, या फिर फर्स्ट गियर सेकंड गियर में थर्ड गियर में आपको गाड़ी को टर्न करनी है हाफ क्लच दबा के, ब्रेक दबा के, ये बुरी बात बन सकती है। अगर आप तरीके से ड्राइव करोगे, तरीके से हाफ क्लच का इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। आई होप दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपके लिए पसंद आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमें एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, ऐसे यूजफुल एपिसोड्स आपके लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। 4 व्हीलर चलाए तो सीट बेल्ट जरूर पहनेगा, अगर आप 2 व्हीलर चला रहे तो हेलमेट जरूर पहनेगा। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।